हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई एक वैकेंसी के विषय में जानकारी देने के लिए। ओके, और ये वैकेंसी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस में जो भर्ती है उसके लिए जानकारी देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। ओके, शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट 22 तारीख से है, ठीक है, और 22 सितंबर से 21 आपका अक्टूबर अंतिम तिथि है। 22 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है, फीस पेमेंट करने की। ओके, और फिर जो है दिया जाएगा कि एप्लीकेशन में करेक्शन करने के लिए तो 29 से लेकर के और 31 अक्टूबर तक, 29 और 31 अक्टूबर, और इसके लिए सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में, ठीक है, कुछ भी यानी कि किसी भी डेट में शुरुआत होने की इसकी, ठीक है, संभावना है। ओके, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है। और एग्जामिनेशन नोटिस इसने क्या किया है, एसएससी निकाला है, एसएससी ही इसका जो है करवाता है। ओके, और सिर्फ बता रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, ठीक है, जो यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीई। ओके, और फिज़िकल जो है वो टेस्ट भी इसमें होगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, यानी PE&MT, ठीक है, ये होगा, जिसमें कि शारीरिक मापजोप, जिसे आप लोग बोलते हैं शारीरिक मापजोप, और जो है फिजिकल टेस्ट। चलिए, अब जो है ना यहाँ पर कुल वैकेंसियों की बात की गई है। लेवल पहले देख लेते हैं। तो इसका जो लेवल है वो थर्ड लेवल के है, यानी 21,700 लेकर के 69,100 ग्रुप सी की वैकेंसी है। ओके, और कुल जो वैकेंसियां हैं वो हैं 7,565, जिसमें कि 3,174 वैकेंसी अनरिजर्व हैं, 756 EWS का है, 1,608 OBC है, 1,386 SC है, और 641 ST हैं। ओके, तो यहाँ पर है कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन, ठीक है, यानी कि अदर्स के लिए ये जो है इन दी गई हैं। इसे फीमेल के लिए जो है वैकेंसी हैं, सॉरी, ये कांस्टेबल मेल इसमें है एक्स सर्विसमैन और कमांडोज के लिए। ओके, तो ये अदर्स के लिए और ये कमांडोज के लिए वैकेंसी है, और ये फीमेल की वैकेंसी यानी लड़कियों के लिए वैकेंसी है। लड़कियों की वैकेंसी जनरल की 1,047, EWS की 249, OBC के 531, SC की 457, ST की 212, कुल मिलाकर के 2,496। तो 2,496 जो है वो वैकेंसी लड़कियों के लिए हैं, और बाकी जो यानी कि आप कह सकते हैं जो जनरल वैकेंसी 4,408 वैकेंसी है, और ये एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है, 285 और 376 वैकेंसी जो वो रिजर्व हैं। ओके, इसमें है सिटीजनशिप और जो है ना नेशनलिटी है, भारत को उसे नागरिक होना चाहिए, और 1 जुलाई 2025 को, ठीक है, वो 18 से 25 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, यानी जनरल। इसका मतलब है कि 2 जुलाई 2000 के पहले का और उसके बाद जो है 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, स्पोर्ट्समैन के लिए 5 साल का, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने नेशनल लेवल या जो है ना कंट्री लेवल का और SC ST से संबंधित है वो क्या है 10 वर्ष का उनको छूट, ठीक है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के जो हैं वो क्या हैं 40 वर्ष तक का, OBC वाले 43 वर्ष तक के, और SC ST
जो है वो कितने 45 वर्ष तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये एज रिलैक्सेशन दिया है EWS के लिए। यहाँ पर एक सर्विसमैन अनरिजर्व या एक्स EW से उनकी जो सर्विस है और वहाँ से लेकर के और कितना होना चाहिए, ठीक है, वो 3 वर्ष ज़्यादा दी जाएगी। ओके, मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए छूट है, ठीक है, यानी 29 साल तक यदि उनकी एज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले यानी कि जो वो हैं विडो हैं, डाइवोर्स न जुडिशरी सेपरेटेड वोमेन हैं, उनके लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। ओके, और सभी चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ वहाँ से जो है गिनी जाएगी जहाँ से, ठीक है, आपका हाई स्कूल का यानी सर्टिफिकेट है। ओके, चलिए यहाँ पर जो है ना यानी कि जब जो भी OBC SC ST उनका सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। 21/10/2025 को यानी जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन तक 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें दिया हुआ है जो दिल्ली पुलिस के जो यानी पर्सनस हैं मल्टीटास्किंग जो यानी कि पुलिस वाले हैं उनके, ठीक है, 11th पास उनके लिए यानी कि भी हो जाएगा, ठीक है। और मेल कैंडिडेट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, यानी मेल कैंडिडेट जो कैंडिडेट हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV का। LMV का मतलब कार का। ओके, और जो है ना ऑन द डेट आप जिस समय क्या होगा यानी कि लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, यानी कि जिस समय फिजिकल ट्रेन यानी वो टेस्ट होगा, ठीक है, उस समय तक उनके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये नहीं कितने साल का पहले का होना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद है आपके इसमें कुछ जो है ना यानी कि उनको जैसे इसमें है इंसेंटिव दिया जाएगा NCC वालों को, ठीक है। इसमें है NCC सीट सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और जो है ना B सर्टिफिकेट है तो 3% और A सर्टिफिकेट है तो 2%। ओके, उनके जो मार्क्स मिलेंगे उसमें जोड़ दिया जाएगा। ओके, वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स। ओके, तो इनमें जो है ना एडिशनल मार्क्स के जो वेटेज हैं वो क्या किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, जिनमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आदि जो है ना उनका है। और उसी तरह से ये भी दिया गया है। इसमें है फर्स्ट क्लास यानी यदि किसी का डिस्टिंक्शन है क्लास ऑब्टेन इन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, जिसको क्या है ये यानी कि है, ठीक है, उसमें क्या है डिस्टिंक्शन यदि किसी का होगा, डिस्टिंक्शन का मतलब है 75% से ज़्यादा तो उन्हें 5% और यानी कि दिया जाएगा एडिशनल मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास यानी 60% है तो उसे 4% दिया जाएगा, सेकेंड क्लास है तो 3% दिया जाएगा, और पास है तो उसे 2% दिया जाएगा, यानी 33% है तो 2% होगा। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको OTR भरना पड़ेगा। OTR कंप्लीट करने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। SSC में जा करके और OTR यानी कि अप्लाई कीजिए, और OTR भरने के बाद तब फिर उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। OTR में सभी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। लास्ट डेट इसकी है 21 अक्टूबर और 11 बजे रात तक, तब तक आप फॉर्म इसका जो है वो भर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फीस है 100 रुपये, ठीक है। और लड़कियों के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए यानी फ्री ऑफ कास्ट होगा। तो OBC के लिए और जनरल के लिए EWS के लिए 100 रुपये होगा। वोमेन कैंडिडेट चाहे जिससे भी हो, और जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे SC हैं ST हैं एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, रिजर्वेशन में आते हैं, वो सब क्या है उनको फीस नहीं जमा करना, ठीक है। तो इसमें से भीम ऐप UPI आदि के द्वारा किसी के द्वारा इन्हें जमा की जा सकती है। फीस 22 और अक्टूबर को 11 बजे रात तक जमा की जा सकती है। ओके, इसके बाद है जो है इसमें कह रहा है विंडोज़ जो है अप्लाई हो यानी कि आपको करेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर
29 अक्टूबर और 1 से 29, 30 और 31 अक्टूबर को विंडोज़ खुलेगी। यदि आप लोगों से कोई गलतियां हो गई होंगी तो उन्हें आप सुधार सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ ही चीज़ें हैं जिनको सुधार सकते हैं, सभी चीज़ों को सुधारना यानी कि संभव नहीं होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के जो सेंटर हैं वो आपको अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रल रीजन है तो इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, और रीजनल सेंटर यानी इसमें जो है ये आपका प्रयागराज में है। ओके, लेकिन उससे अब कोई मतलब नहीं रह गया है, सभी चीज़ें हम यानी कि इसमें दिल्ली से ही होती हैं, लेकिन इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से होगा। ओके, तो जो है वो देख सकते हैं, सेंट्रल रीजन से भरना चाहते हैं, ईस्टर्न रीजन से भरना चाहते हैं, किस रीजन से भरना चाहते हैं वहाँ पर ये यानी सेंटर होगा। जैसे कि बिहार से भरना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना ये हैं। ठीक है, और जो है ना उत्तर प्रदेश में आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और ठीक है बिहार में गया। ओके, यहाँ तो जो है यानी कि है। इसके बाद और भी हैं, ईस्टर्न रीजन है अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, कर्नाटका, केरला रीजन है दिया हुआ है, KKR, तो लक्षद्वीप और जो है ना यहाँ के लिए है। मध्य प्रदेश आप और छत्तीसगढ़ का आता है। ठीक है, MPR और नॉर्दर्न रीजन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब आते हैं। नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आता है। ठीक है, इनके लिए ये वाला है, दिल्ली है, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, सीकर है, उदयपुर है और उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की 3 जगह सेंटर। नॉर्थ वेस्ट रीजन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये आ जाते हैं। साउदर्न रीजन में आपका आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। वेस्टर्न रीजन में दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र आ जाते हैं। ओके, तो इसके अनुसार आप लोग जहां आपको मिले सेंटर यानी नज़दीक लगे वहां आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है ना यहाँ पर दिया गया है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड जो सेंटर हो जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस क्या क्या होगा। ओके, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और इसमें पार्ट ए में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर होगा, तो 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 90 मिनट का कुल होगा पेपर। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल इसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और जो है ना वेब ब्राउज़र आदि पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, टोटल हो जाएगा कितना, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी कि 1/4। एक सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, और यदि गलत हो गया ठीक है तो वो तो क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा, 0.25 और कट करके चला जाएगा। ओके, इसके बाद यानी इतना जो है ना आपका है, यहाँ सिलेबस दिया गया है, आप लोग डाउनलोड करिए और सिलेबस को पूरा देखिए। यानी सिलेबस में क्या क्या पूरा दिया गया है, ये GK का सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है, और ये कंप्यूटर का सिलेबस है। ओके, और अब इसके बाद है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी फिजिकल, और उसमें आता है तो इसमें जो है आपका सबसे पहले आएगा एज 30 तक का है, यदि जो भी हैं 30 तक एज के हैं उनके लिए 1600 मीटर दौड़ है 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप जो है ना वो 3 फीट 9 इंच, और जो 30 से 40 साल के बीच के हैं उन्हें 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़। ठीक है, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा 13 फीट लॉन्ग जंप और 3 फुट 6 इंच ठीक है हाई जंप, और 40 साल के ऊपर वाले हैं तो 8 मिनट में उनको दौड़ पूरी करनी है। 12 फीट क्वालिफाइंग है लॉन्ग जंप और 3 फुट 3 इंच हाई जंप। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। तो मेल कैंडिडेट के लिए ये जो है मेल कैंडिडेट का ही था। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, लेकिन हाँ हिल एरिया वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। ओके, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो है ना ST कैंडिडेट को मिलेगी,
5 सेंटीमीटर जो है ना वो दिल्ली के जो मल्टीटास्किंग उसमें यानी कि कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनके लड़कों को मिलेगी, ठीक है। और चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, यानी 81 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 4 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन होना चाहिए। तो 81 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन होगा हेल्थ एरिया का, 5 सेंटीमीटर एसटी का, और 5 सेंटीमीटर जो यानी कि मल्टीटास्किंग दिल्ली पुलिस वाले स्टाफ हैं उनके पुत्र के लिए होगा। ओके, अब इसमें है फीमेल के लिए, कैंडिडेट के लिए 30 साल तक के लिए 1600 मीटर दौड़ इनकी भी है, लेकिन ये 8 मिनट में है। लॉन्ग जंप इनकी है यानी कि 10 फीट क्वालिफाइंग है, 3 इंच जो है ना 3 फुट जो है ना इनको हाई जंप जो है कूदना है। और 30 से लेकर के 40 साल उम्र है तो 9 मिनट में उनको 1600 मीटर दौड़ना है। और उनके लिए जो हाई लॉन्ग जंप है 9 फीट है, और 2 फुट 9 इंच जो है उनके लिए हाई जंप है, ठीक है। 40 साल से ऊपर वालों के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। 8 फीट जो है वो उनके लिए लॉन्ग जंप होगा क्वालिफाइंग, और 2 फुट 6 इंच जो होगा वो हाई जंप होगा। ओके, तो ये जो है यानी कि इसमें दिया गया हुआ है। इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ जो है यानी कि दिया गया है कि जो है उन्हें दौड़ने वगैरह से कुछ छूट दी जाएगी, उसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस बात है स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। इनका फिजिकल जो है इनका जो हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर हिल एरिया के लिए, ठीक है, और जो है ना 2 सेंटीमीटर SC/ST के लिए, और 5 सेंटीमीटर मल्टीटास्किंग जो वो हैं कर्मचारी हैं दिल्ली पुलिस के, उनकी लड़कियों के लिए छूट होगी। ओके, लेकिन इनके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, बिना प्रमाण पत्र के, ठीक है, वो नहीं होगा। इसके बाद आता है मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आप लोगों का अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, बिना जो है ना इन विजन 6 और 6/12 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है सभी यानी कि उनको टैटूज जो है ना कहाँ बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ तक अलाउड हो सकता है, कहाँ तक अलाउड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बाकी सभी चीज़ें आप लोगों को दिया हुआ है कि जब एग्ज़ाम होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें आपको दिया गया है। ओके, और जो है यानी कि आपको क्या क्या लेकर के जाना पड़ेगा, वो उस समय भी आएगा, तो इसको जो है आपको बताने की उतना कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी था वो बता दिया गया है। जो जो कैपेबल हैं वो आप फॉर्म भरिए और अप्लाई करिए। ओके, और हम लोगों के द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, ठीक है, ज़रूर इससे हम लोगों को बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक या चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।